बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के नीचे एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था, हरियाली से भरा, नदियों से घिरा और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता हुआ। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत उसकी कभी साथ नहीं देती थी। गोपाल के पास एक छोटा सा खेत था। वह दिन भर खेत में काम करता, लेकिन फसल कभी ठीक से नहीं उगती। बारिश समय पर नहीं होती, और जब होती तो इतनी तेज कि सारी फसल बहा ले जाती। उसकी पत्नी कमला और छोटा बेटा मुन्ना उसके साथ रहते थे। तीनों किसी तरह दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे। एक रात गोपाल बहुत थक कर सो गया। सोते सोते उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक नागराज उसके सामने आया। उसकी आंखें जैसे अंगारे हों और सिर पर एक चमकती हुई नागमणि थी। नागराज ने कहा, हे गोपाल, तुम नेकदिल और मेहनती हो, लेकिन बहुत दुखी हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। कल सूरज उगने से पहले जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आना। वहीं तुम्हें कुछ मिलेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। गोपाल चौंक कर उठ गया। उसने सपना कमला को सुनाया। कमला बोली, सपने सच नहीं होते, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। अगली सुबह मुर्गे की बाँग से पहले ही गोपाल उठ गया और जंगल की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा बह रही थी, पक्षी सो रहे थे और आसमान में हल्की सी लाली फैल रही थी। जंगल में पहुंचते ही वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास गया जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। पेड़ के नीचे उसने देखा एक छोटा सा नाग बैठा था, सिर उठाए हुए। वह कोई साधारण सांप नहीं था। नाग बोला, गोपाल, तुम वही हो ना जो सपना देखे थे। गोपाल डरते डरते बोला, हाँ, पर आप सांप होकर बोल कैसे रहे हैं। नाग हंसते हुए बोला, मैं नागराज का दूत हूं। उन्होंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। यह लो, यह नागमणि तुम्हें दी जाती है, पर ध्यान रहे, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। लालच, झूठ और हिंसा से यह मणि अपना प्रभाव खो देगी। गोपाल ने कांपते हाथों से मणि ली। वह हल्की थी, लेकिन उसमें तेज रोशनी चमक रही थी, जैसे सूरज का टुकड़ा हो। गोपाल घर लौटा और मणि को अपनी झोपड़ी में रख दिया। जैसे ही मणि वहां रखी गई, अजीब चमत्कार होने लगे। घर की छत से पानी टपकना बंद हो गया। बगीचे में सूखी जमीन पर हरी घास उग आई और उसके खेतों में अनाज के पौधे झूमने लगे। मुन्ना खुश होकर बोला, बाबा, अब मैं स्कूल जा पाऊंगा। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उनके जीवन में पहली बार आशा की किरण दिखाई दी। कुछ ही महीनों में गोपाल के खेत सोने उगलने लगे। उसने गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई, कुएं खुदवाए और लोगों की मदद करने लगा। लेकिन उसने कभी मणि का नाम तक किसी को नहीं बताया। गांव में एक जमींदार रहता था, भैरव सिंह। वह लालची था, क्रूर था और हमेशा गोपाल की तरक्की से जलता रहता था। उसने कई जासूस लगाए यह जानने के लिए कि आखिर गोपाल की किस्मत कैसे बदली। एक रात भैरव सिंह ने अपने आदमी भेजकर गोपाल के घर में चोरी करवाई और नागमणि चुरा ली। जैसे ही मणि उसके हाथ में आई, उसने जोर से थाका लगाया। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं राजा बनूंगा, मैं अमीर से भी अमीर बनूंगा। भैरव सिंह ने मणि को अपने महल में रखा और उससे सोना मांगने लगा। पहले कुछ दिन मणि ने उसकी बात मानी, कमरे सोने से भरने लगे। लेकिन जैसे जैसे वह और ज्यादा लालची होता गया, मणि की चमक फीकी होने लगी। एक दिन मणि काली पड़ गई और उसमें से एक भयानक आवाज आई, तू लालची, निर्दयी और स्वार्थी है। तू इस मणि के योग्य नहीं, अब भुगत। अचानक से पूरा महल हिलने लगा। मणि से आग की लपटें निकलीं और सब कुछ जलाने लगीं। भैरव सिंह डर के मारे भागा, पर जंगल के उसी पीपल पेड़ के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी रात नागराज फिर गोपाल के सपने में आए और बोले, तुमने मणि का सही उपयोग किया। अब यह मणि तुम्हारे पास वापस लौटेगी, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम इसका उपयोग जनसेवा में करोगे। इसे छुपाना नहीं, बल्कि इसका ज्ञान भी फैलाना। सुबह उठते ही गोपाल ने देखा मणि फिर उसके घर में थी, पहले से भी ज्यादा चमकती हुई। अब गोपाल ने गांव में एक नवजीवन आश्रम बनवाया, जहां गरीब, बीमार और अनाथ लोग आकर रह सकते थे। उसने खेती सिखाने की पाठशालाएं शुरू की। मुन्ना बड़ा होकर डॉक्टर बना और गांव में मुफ्त इलाज करने लगा। गांव का नाम अब केवल पहाड़ों के नीचे वाला गांव नहीं था, वह अब प्रसिद्ध हो चुका था, नागमणि गांव के नाम से। दूर दूर से लोग वहां आने लगे, सीखने, मदद मांगने और प्रेरणा पाने। और गोपाल, वह अब भी अपने पुराने कपड़े पहनता था, हर सुबह खेत जाता और रात को मणि के सामने बैठकर बस यही कहता, हे नागराज, आपने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। शक्ति का उपयोग अगर अच्छे कामों में किया जाए तो वह समाज का कल्याण करती है। लालच, झूठ और क्रूरता किसी को भी नीचे गिरा सकती है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।